ओम शांति। आज 10 जून 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो इस समय बाबा ने हमको जो श्रीमत दी है, वो श्रीमत कहती है कि सदा अपने को आत्मा समझ, संपूर्ण आत्मा के रूप में देख, औरों को भी सम्मान देना है, माना उनको भी उनके मूल आत्मिक रूप में देखना है, जो कि उनकी परम अवस्था है, ना कि उनको उनके कैरेक्टर में देखना है। तो जब हम सभी को उनकी मूल आत्मिक रूप में देखते हैं, कैरेक्टर से अलग देखते हैं, तो भले ही कैरेक्टर में, हमारे स्क्रिप्ट में किसी के साथ कोई रोल में खिटपिट भी है, या ऊपर नीचे भी है, या किसी भी तरह की कोई हिसाब किताब की बात भी है, लेकिन वो रोल को साक्षी होकर देखने से, डिटैच होकर उसके पीछे उसकी मूल आत्मा को देखने से उसे सुख मिलता है। यही बाबा की श्रेष्ठ मत है कि हमेशा अपने को श्रेष्ठ समझ, औरों को भी श्रेष्ठ रूप में देखना, जिससे हम लगातार अपने को सोल कॉन्शियस बनाते चले जाए, और यही श्रेष्ठ बनना होता है। तो जिसमें हम जब खुद श्रेष्ठ बन रहे होते हैं, तो साथ साथ हम दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, क्योंकि दूसरों को भी उनके मूल रूप में देखने से उनके पीछे जो कैरेक्टर में सफरिंग है, या उनको कैरेक्टर से जो अटैचमेंट है, वो उनकी कम होती है और उन्हें सुख मिलता है। आज का प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? माना, जो वास्तव में बच्चे रहमदिल हैं, उन्हें कौन सी लहर आएगी और उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है, हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्वराज स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अब भी बाप आया हुआ है। तो ये जो बात है, इसमें स्थूलता में तो समझ में आ ही गई होगी, इसको सूक्ष्म में हम आगे समझेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। माना इस समय हम ईश्वर के बनाए हुए या बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जिसमें खुद को देखने का नजरिया और औरों और संसार को, विश्व को देखने का नजरिया पूरा बदल चुका है। कैसा हो गया है? जैसा ईश्वर संसार को देखता है, जिस नज़र से, जिस दृष्टि से संसार के प्रति भगवान की नज़र है, वही नज़रिया, वही दृष्टि अब हमारी होती जा रही है। यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर की, अपने को एकदम डिटैच, नष्टो मोहा बनाकर, कैरेक्टर से न्यारे होकर, अपने मूल स्थिति में टिक कर, सबका खेल, ड्रामा का खेल साक्षी होकर देखने वाली हमारी ये जो यात्रा है, इस यात्रा में हम बने हैं ईश्वरीय संतान। तो जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है, तब उनके द्वारा आत्मा सुनती है। तो 5 तत्वों का आधार लेकर ही ड्रामा में सुनने का काम हो सकता है, और इसलिए आत्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए ये बॉडी ड्रामा में मिली है। तो बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है, तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान, वह संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो इस समय हमारे अंदर ईश्वर का जैसे ज्ञान आकर, उस ज्ञान से ईश्वर के समान हमारी स्थिति बन रही है। और भविष्य में जब हमारा शरीर सहित कैरेक्टर एकदम नया होगा, तो फिर उस समय हमें ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हमारी जो अवस्था होगी वो दैवीय होगी। तब हम दैवी संप्रदाय, दैवी का मतलब
सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ का बात नहीं, लेकिन दैवी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम देवी देवताओं के रूप में एक नई कॉन्शियसनेस के साथ जब होंगे तो वो फिर एक फ्यूचर में कोई नए जन्म की बात है। लेकिन वास्तव में ये बात अभी हमारी जैसे जैसे स्टेज सोल कॉन्शियस होकर साक्षी दृष्टा की होती जाएगी, तो हमारे अंदर जो एकदम निश्चिंतता आएगी, फरिश्ता स्थिति बनेगी, और उससे हमारे अंदर जो पवित्रता और हल्कापन रहेगा, डबल लाइट रहेगी स्थिति, उसके बाद हम दैवी संप्रदाय में शिफ्ट हो जाते हैं। हम फिर मनुष्य नहीं कहलाते। तो मनुष्य का मतलब होता है मन के वश, और अभी फिर जब दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो हम मन के वश नहीं रहेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं, और उस समय हम फिर यानी आत्मा, ये जो माइंड है वो पूरी तरह से कैरेक्टर से निकल कर कलयुगी कैरेक्टर ओवर हो जाएगा, और फिर सतयुगी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको सोल कॉन्शियसनेस का रोल प्ले करने को मिलता है। माना ये माइंड सोल कॉन्शियसनेस से रहता है, तो उसको कहते हैं स्वर्ग के मालिक होना। फिर हम फिर से 5,000 वर्ष पहले माफिक दैवीय स्वराज की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। उसके बाद हमको ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा बार बार आत्मा में टिकने का, ये नॉलेज लेने का, या अपने को याद दिलाने का ये नॉलेज की क्या करना है ना। फिर हमारी ये नेचुरल अवस्था बन जाएगी कि हम देवताओं की तरह एकदम साक्षी दृष्टा और पवित्रता से जिएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है ना, क्योंकि ये रोल कॉन्शियस होना माना दुख देना। इस समय कहानी अनुसार जो समय चल रहा है वो है कलयुग। कलयुग माना कलह क्लेश का युग। तो कैरेक्टर में कलह क्लेश का पार्ट बजाते बजाते एक्टर उससे अपनी पहचान बना लेने के कारण एक्टर उसकी सफरिंग में है, जबकि वो मात्र एक नाटक है, झूठ है। उससे चाहे तो अपने को अलग करके माना बुद्धि से डिटैच होकर उस पार्ट को प्ले करते हुए उसकी सफरिंग से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन ये पार्ट जो है वो सुख देने वाला है। तो पार्ट मतलब ये बात, ये ज्ञान सुख देने वाली है कि हम कैरेक्टर नहीं हैं। तो मनुष्यों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि हम कैरेक्टर नहीं हैं ना, इसलिए उनको दुख वो खुद भी दुखी रहते, औरों को भी दुख देते। और ये है ज्ञान सुख धाम का। तो परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, माना रोल देखते हैं। मेरा चाचा मामा काका भाई बहन पति पत्नी माँ बाप, इस तरह से देखते हैं, और इस तरह से रोल में डूबे हुए पूरी तरह जो कलयुग का स्क्रिप्ट में जो कुछ भी पार्ट मिला है वो प्ले करते हुए उसकी सफरिंग में जाते हैं। तो सारे विश्व में दुख ही दुख है। जहाँ देखो वहां पर सब एक दूसरे को रोल को सच समझकर जी रहे हैं, और उस रोल में अगर किसी के बीच में कोई सुख या कोई बंधन नहीं है तो सॉरी निर्बंधन है, अगर सॉरी अगर अगर विश्व में जो लोग आपस में मिलते जुलते हैं वो एक दूसरे को उनकी आत्मा के रूप में ना देखें, शरीर के रूप में देखें, तो उनको फिर उनके कैरेक्टर में जो बातें आती हैं वो सच लगती है, और इसलिए वो फिर दुखी होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तो ये तो अभी एक जन्म की बात है, संगम युग, जब हमको कैरेक्टर का दुख भी देखना पड़ता है, सफरिंग भी देखनी पड़ती है। माना रोल में एक्टिंग में सफरिंग है। अगर आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो तो फिर मूल आपकी स्थिति में सफरिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अभी पूरी तरह से हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस आई नहीं है, इसलिए अभी इस जन्म में तो दोनों पार्ट चलता है, दुख से अपने को डिटैच करने का भी, और कभी कभी उसमें फंसने का भी। लेकिन उसके बाद एक बार सोल कॉन्शियसनेस हमारी पूरी बन जाती है
तो फिर हम कई जन्मों तक सुखी बने रहते हैं, डिटैच रहते हैं। और उससे बड़ी बात कि एक्चुअली कई जन्मों तक दुख भी होता ही नहीं। तो डिटैचमेंट हो चाहे ना हो, दुख मिलता ही नहीं, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में ही दुख नहीं है ना। जैसे हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर रहा होगा या रहा है, रहता है कि उस समय जब दुख नहीं होता, तो उस समय अगर हम शरीर के रिश्तों में, बंधनों में या दूसरे काम काज में अगर अपनी पहचान बना भी लें, उसमें हम अगर फंसे भी हैं, तो भी हमें कोई खास उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो सफरिंग का नहीं है ना। तो मेन दुख तो तभी मिलता है जब एक्ट में सफरिंग आती है, और जब एक्ट की सफरिंग को हम रियल सफरिंग समझ लेते हैं, तब वो असल में दुख लगता है, बाकी तो सब पार हो जाता है। तो 21 जन्म तक स्क्रिप्ट में भी, कोई एक्ट में भी दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। देखो, आज पापा ने ये बात भी क्लियर कर दी है, जो हम लोगों में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में एक गलत फहमी है कि ईश्वरीय संप्रदाय जो है वो सिर्फ भगवान के बच्चे सिर्फ हम हैं। वास्तव में भगवान के बच्चे तो सब हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम उनको फादर कहकर बुलाते हैं, और वो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, वो उनको अपने से ऊंचा समझते हैं, है ना। तो सारी दुनिया ही भगवान की ही अंडर आती है। तो भगवान का काम है सारी दुनिया का ख्याल रखना, सारी दुनिया को संभालना। तो इसलिए जहाँ भी जो कुछ भी चल रहा है भगवान के नाम से या भगवान के बिना नाम से, सब कुछ भगवान के अंडर ही हो रहा है, माना। ये ड्रामा का पूरा खेल भगवान की जानकारी में है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारा खेल भगवान की जानकारी में है। ऐसे तो भगवान उसको बदलता नहीं, उसमें इंटरफेयर करता नहीं, बट ही नोज एवरीथिंग। उसको नॉलेज पता है कि संसार का ड्रामा में सब कुछ क्या क्या हो सकता है, नूंद है ना उसको। वो तब भी साक्षी होकर सब कुछ देखता है। तो हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। तो शिव बाबा की श्रीमत यानी अपने को आत्मा समझ, कैरेक्टर से न्यारा होना, और अपने को संपूर्णता में देखना और सबको संपूर्णता में देखना। इससे हम क्या बनते जा रहे हैं, ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इससे हम क्या बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक। स्वर्ग का मतलब एक ऐसा संसार जहाँ कोई भी देहभान ना हो, दुख ना हो, अशांति ना हो, कोई भी तरह की सफरिंग ना हो। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नरक का मालिक ही बनते हैं, माना वो इस हद की दुनिया में जो एक्टिंग चल रही है, जो सफरिंग चल रही है, उसके मालिक बनते हैं। अभी तुम हो संगम पर, माना तुम्हें नॉलेज से अभी दोनों चीज़ें पता है। हमारे पुरानी सफरिंग का जीवन भी, और ये साक्षी दृष्टा आत्मा की स्थिति में हम उससे जो मुक्त हुए हैं वो भी। यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, यह स्मृति आई है। तो वास्तव में गृहस्थ जीवन पवित्रता के साथ, यानी डिटैचमेंट के साथ जिया जाता है। ये हमको अभी तक तो याद नहीं था, लेकिन बाबा के बनने के बाद, बाबा की नियम मर्यादाओं पे चलने के बाद हम सब ने वो देख पाया है कि गृहस्थ जीवन में पवित्रता भी हो सकती है। और इसलिए अब वो पवित्रता जो हमारे जीवन में आई है, ना सिर्फ कैरेक्टर के जीवन में, लेकिन जो आत्मा है उसकी अंदर जो साक्षी दृष्टा की स्थिति बनी है, उससे भी उसको ये स्मृति आई है। तो 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, माना माइंड कितने कैरेक्टर से पहचान बनाकर अपने को वो कैरेक्टर समझता है। तो जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं, यानी शरीर के धर्म।
तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये सबको श्रेष्ठ बनाने का मतलब अभी तक हम लोग जो समझते आए वो क्या था कि जाकर दूसरों को ज्ञान सुनाना, दूसरों को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना, दूसरों को ज्ञान में चलने के लिए आगे करना। तब तक हमारी स्टेज खुद के लिए परिपक्व नहीं हुई थी, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई थी। इसलिए जब हम दूसरों को समझाते थे, सिखाते थे, तो इससे हमारे अंदर वो स्मृति कंटिन्यू होने लगी, ज्ञान स्पष्ट होने लगा, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे। तो इसलिए दूसरों को सुनाने की सेवा से हमारी एक धरनी बनी, हमारे अंदर समझ की और लर्निंग की एक अवस्था बन गई। उसके बाद अब समझ में बाबा ने क्लियरली दिया है कि दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है दूसरों को मुख से बोलने वाली सेवा तो चल ही रही है, वो तो जिसका जो कैरेक्टर में पार्ट है वो तो है ही। लेकिन मेन बात है सबको उनके सत्य में देखना, सबको उनकी श्रेष्ठ परम स्थिति में देखना। उस देखने से, उस दृष्टि से ही हम सबको श्रेष्ठ बनाते हैं और उनको श्रेष्ठ बनाते बनाते खुद श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल, ज्ञानी तू आत्मा, जिसको अपने बारे में, अपने सत्य के बारे में पता है, जिसको ड्रामा पता है, जिसको मैं ये शरीर नहीं, मैं ये कैरेक्टर नहीं, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ, इस चीज़ का अभ्यास है, वो ब्राह्मण। तो अभी ये सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। तो अब हमको जहाँ भी जाना है, जिससे भी मिलना है, जिसके बारे में भी सोचना है, उसको उसके एक्ट से, कैरेक्टर से अलग देखते हुए ही देखना है। इसको कहेंगे उसको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। दुनिया में जब आपस में लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, तो क्या करते हैं? वो जो दिख रहा है शरीर, वो जो दिख रही है उसकी एक्टिंग, उसमें उसको जो नाम दिया गया है, उसको जो संबंध में, बंधन में बांधा गया है, उस बंधन से आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और फिर उनके कैरेक्टर से अच्छा बुरा रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते हैं। तो वो हो गया दुख देना। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है ना। तो कैरेक्टर में जिसको भी जो भी रोल मिला है, उसमें कोई विकार में जाता है, गृहस्थ वाला है या नॉन गृहस्थी भी है और विकार में जाने की इच्छा रखता है, तो वो उनको नहीं पता कि वास्तव में ये हमारी देह भान को बढ़ाने की एक जर्नी हो जाएगी। ये जर्नी अभी तक जो होती आई है विकारों में जाने के लिए इच्छाएं रखना और उसमें डूब जाना, ये देह भान को बढ़ाते आया, वो अटैचमेंट को बढ़ाते आया, वो प्रकृति से मिल रही टेम्पररी जो सुख है, आनंद है, उसको उसमें डूबना माना एक लॉन्ग सफरिंग को इनवाइट करना। तो उन्हें तो नहीं पता था, या हम सबको भी नहीं पता था कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। यानी इससे अटैचमेंट भी बढ़ती है, इससे प्रकृति पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, और जो टेम्पररी प्रकृति सुख देती है इसमें, उसके कारण लॉन्ग लास्टिंग अपवित्रता भी आ जाती है, माना हम अपने कैरेक्टर में बहुत लंबे समय के लिए डूब जाते हैं। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नर्कवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो। कहाँ? जहाँ जहाँ पर बाबा के सेंटर्स हैं, वहाँ पर अगर कोई समर्पित होता है, वहाँ रहता है, तो वहाँ तो कोई घर गृहस्थी वाले कलह क्लेश और हंगामे नहीं होते। वहाँ तो सब एक ही जैसा जीवन जीते हैं, जो कि समर्पण होने पे, शरीर से समर्पण, नॉट माइंड से समर्पण, बट शरीर के समर्पण के बाद तो वहाँ पर कोई आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं आ रहा कि आप विकारों में जाओ।
है ना। तो वहाँ तो हंगामे आदि की बात ही नहीं, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तो वास्तव में जिन शिव शक्ति का गायन भक्त लोग बिना ज्ञान के करते आए, जस्ट वो मूर्ति है, दुर्गा है, काली है या अनेक देवियां हैं, उन जिनके रूप में करते आए, वो वास्तव में हम आत्माएं हैं। तो हम आत्मा जब परम आत्मा को जान उनके साथ कंबाइंड होकर अपनी सर्वशक्तियों को इमर्ज करती है अपनी बुद्धि में, अपने एक्सपीरियंस में, तो उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। तो तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं। देखा जाए तो आज मंदिरों में भीड़ लगी पड़ी है दुर्गा काली और देवियों के मंदिरों की। आप वैष्णो देवी का मंदिर देख लो, जबकि लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत कम है और उतनी ज़्यादा उनकी भक्ति भी नहीं होती ना। अ, मतलब होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी देवियों की होती है। तो शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है। बाबा ने हमको पवित्र कैसे बनाया? बाबा ने सिर्फ नॉलेज नहीं दी, लेकिन बाबा ने कभी भी हम कैरेक्टर्स को, हमारे जो रोल में हमने जो कुछ किया, बाबा ने कभी भी उसको नहीं देखा। बाबा हमेशा उससे न्यारी हम, हमारे वास्तव में हम जो आत्मा है, और सिर्फ ऐसी वैसी आत्मा नहीं, पाप पुण्य आत्मा नहीं, बल्कि जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आत्मा, जिसको बाबा कहता है तुम महान आत्मा हो। बाबा ने हमको सदा अपने जैसी महान आत्मा के रूप में देखा, और इसी देखने से हमको बाबा से सच्चा सच्चा प्यार हुआ, है ना। कल परसों बाबा ने जो कहा था कि सच्चे दिल का प्यार होना चाहिए, सोल टू सोल लव होना चाहिए। तो वो सोल टू सोल लव हमको बाबा से क्यों हुआ? क्योंकि बाबा ने हमको ये नहीं देखा कि तुम लड़का हो, लड़की हो, स्त्री पुरुष, या ये कर अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो। बाबा ने तो सिर्फ हमारी श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ आत्माओं को देखा जो परम स्थिति में है। इसलिए हमको बाबा ने सुख दिया और आज भी दे रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम भी मददगार बाप के बने हो। माना हमको भी अभी नॉलेज मिली है, और तो हम जैसे भी मदद कर सकते हैं, ज्ञान सुना कर दूसरों को, या फिर उस ज्ञान का स्वरूप बनकर सबको अपनी दृष्टि से मूल स्थिति में देखने से मददगार बने हैं, बन सकते हैं। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। तो जिनके अंदर ये नॉलेज है, और जो इस नॉलेज को प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करते हुए हर पल हर समय जहाँ जाते हैं तब वहाँ, जिस समय जाते हैं उस समय हर एक को उनकी मूल स्थिति में देखते हैं, तो ये सबको सुख देना होता है। और मूल स्थिति में स्थित होना ही शक्ति कहलाता है, या भारत माता कहलाता है। तो भारत माता की महिमा इसीलिए होती है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वह बड़ी बात है क्या? ये बहुत अच्छे से समझने की बात है कि रोल में कोई पवित्र है या अपवित्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोल में कोई कोई को देवी देवता का कॉस्ट्यूम बनाकर उसको स्क्रिप्ट अगर सतो प्रधान दे दी जाए, और उसके कॉन्शियसनेस को एकदम क्लीन कर दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, साफ करके उसको एक्टिंग करने के लिए उतारा जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जो ड्रामा की नूंद के अकॉर्डिंग स्वर्ग का पार्ट बजाए चाहे नरक का पार्ट बजाए, ये तो अपने आप बजता है ना। तो लक्ष्मी नारायण की कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टर होगा, मतलब बेसिकली सोल कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टर होगा, जिसको लक्ष्मी नारायण कहेंगे, राजा रानी और प्रजा वहाँ पे सब, प्रजा का मतलब हम समझ चुके हैं, स्थूल में प्रजा तो सबको पता है, बट वास्तव में जो फिजिकली, जो हमको बाहर जितने भी ड्रामा में अपनी कहानी में लोग दिखते हैं, जिनको हम प्रजा कहें या कोई भी, वो सब हमारे माइंड की क्रिएशन है, हमारे माइंड के थॉट्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जब हमारे अंदर, यानी इस माइंड में कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगी, वो अपने को आत्मा में मर्ज करके आत्मा ही समझने, मूल आत्मा समझेगा, तो उसकी थॉट्स भी सारे मूल आत्मा की सतोप्रधान स्थिति के होंगे। और इसीलिए उसको कहा गया प्रजा। तो प्रजा भी स्वर्गवासी होगी, लेकिन इसके लिए ये ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट है,
जो कि सीन है, जो आना ही है, अपने आप आ भी जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नर्कवासी है। और यहाँ पर ड्रामा अनुसार नोंद है कि यहाँ सबके अंदर थॉट्स नेगेटिव होंगे, तमो होंगे, रजो होंगे। और इसलिए बाहर का वर्ल्ड, उसमें रहने वाले मनुष्य भी अलग अलग स्टेजेस के होंगे, रजो तमो, है ना। तो सब यहाँ पर क्रिएशन ही हमारा नरकवासी का है। तो ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम स्वर्गवासी दो तरीके से बनाते आए। एक, ज्ञान सुनाकर। दूसरा, उनको आत्मिक रूप में देखकर। हर किसी को तो आप ज्ञान नहीं देते हो ना, लेकिन आप जिनसे भी मिलते हो, जहाँ भी जाते हो, जब आपकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप उनको उनकी मूल रूप में देखते हो, तो आप सबको स्वर्गवासी बनाते चले जा रहे होते हो। उसमें भाषण करने जैसी शोर नहीं होता, उसमें भाषण करने जैसा नाम मान शान नहीं मिलता, उसमें कोई भाषण करने या जो स्थूल सेवाएं हैं उस तरह से कोई दिखावा या किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इसमें आपकी मूल स्थिति से आपकी स्मृति काम कर रही होती है, गुप्त रूप से। और आपकी स्मृति सबको जब सत्य में देखती है, तो वास्तव में यही है सबसे श्रेष्ठ, महान और रियल सेवा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नरकवासियों को तुम स्वर्गवासी बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, है ना। हम कैसे बनाते हैं नरकवासी? मान लीजिए कोई कैरेक्टर में बहुत किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो ये उसका जो एक्ट है, कैरेक्टर है, वो मन के वश है, नरकवासी वाला है। लेकिन जब हम उसको उसके एक्ट से नहीं देखते कि वो परेशान करने वाला मनुष्य है, हम उसको उसकी मूल आत्मा में देखते हैं, तो वो हम क्या संकल्प हमारा आता है कि ये आत्मा अ, ऐसे नहीं कि वो दुख देने वाली नहीं, पवित्र या सत्य है, सत्य आत्मा बन जाए। बन जाए नहीं, वो है ही शांत स्वरूप आत्मा, वो है ही मूल रूप में संपन्न आत्मा। मान लीजिए किसी का पार्ट लालच का दिख रहा है ना, वो लालच करते हुए, मान लीजिए कि कुछ स्थूल रूप से आपसे कोई डोनेशन मांग रहा है या कोई ब्राइब मांग रहा है, तो ये तो एक्ट उसका नर्कवासी का है। लेकिन जब हम उसको देखें, उसके सत्य को देखें, तो हम उसके सत्य को देखने से कि वो आत्मा तो सदा संपन्न है। ब्राइब या डोनेशन कोई कब मांगता है? जब अपने को कम अमीर समझता है, जब उसको लगता है कि मेरे पास कमी है, तो वो उस कमी को भरपूर करने के लिए ऊपर से ब्राइब या डोनेशन मांगता है। लेकिन वास्तव में क्या एक आत्मा में कोई कमी हो सकती है? आत्मा तो संपन्न है, संपूर्ण है। तो जब हम उसको उसके संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं, तो उसकी एक्टिंग हमको मात्र एक नाटक लगती है। उसकी एक्टिंग निमित्त मात्र, ड्रामा के अंदर बातों को अच्छा बुरा दिखाने के लिए एक जस्ट एक्ट लगता है। तो हम उसके सत्य को देखकर उसे स्वर्गवासी बना देते हैं ना। तो इस तरह से हम मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते जाते हैं। बाकी ज्ञान सुनाकर, ज्ञान में लाकर उनको सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ कराकर जो अभी तक सेवा करते आए, वो तो है ही स्वर्गवासी। और सूक्ष्म में जो अभी बोला, वो भी है, वो और गहरी बातें हैं। तो मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। उन्हें ना तो आत्मा पता, ना 84 जन्म पता, ना ड्रामा पता, कुछ नहीं पता। तो क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है ना। अभी ज़्यादातर लोग आप चारों तरफ देखोगे तो असंतुष्ट दिखेंगे, हमेशा कोई ना कोई बात में कंप्लेन दिखेंगे, समस्या ही देखते रहेंगे। और जो हमारे अंदर की मूल स्थिति है, उसमें क्या है? हम हैं समाधान स्वरूप, हम हैं ही कारण को निवारण में बदलने वाले, हम हैं ही संतुष्ट मणि। तो हम जब इसी स्मृति से उनको भी देखते हैं, तो फिर उनको भी सुख मिलता है। और सतयुग में तो दुख, समस्या, ये सब बातें होती ही नहीं। अभी हमको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद् भगवानुवाच। श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां पर देवता बनते ही तब हैं जब पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। जब तक पवित्र नहीं हुए हैं, तब तक हम
फरिश्ता बनने तक का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब पूरा फरिश्ता बन जाते हैं, पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं, तो फिर हमारा रोल जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का। और उस कॉन्शियसनेस में कहीं भी अज्ञानता है ही नहीं, कहीं भी देहभान या अटैचमेंट है ही नहीं, इसलिए उसमें मत देने की दरकार भी नहीं, यानी नॉलेज देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। अभी हम अपने को बार बार कैरेक्टर समझते हैं ना, उससे अटैच हो जाते हैं, इसलिए ये ज्ञान की ज़रूरत है और इस प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हम अभ्यास करते हुए इस कैरेक्टर से डिटैच हो जाए। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? तो भक्ति मार्ग में जो ये बात बोली जाती है कि शाम के समय देवताएं परिक्रमा करते हैं, वो वास्तव में ये अभी की बात है। अभी पुरुषार्थ करते हुए हम सब जो अपने को दिव्य आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं, ये मन बार बार अपने को दिव्य आत्मा में टिकाता है। तो वो दिव्य आत्मा की स्मृति उस समय मास लेवल पर चारों ओर बनती है जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे हैं। और इसलिए इस सूक्ष्म अभ्यास को लोगों ने स्थूल रूप में देवताओं को परिक्रमा परिक्रमा में निकलते हुए बोल दिया, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, क्योंकि इस समय सब एक साथ, सब मतलब जो बाबा के बच्चे हैं वो सब एक साथ शुभ संकल्पों में टिकते हैं। सबके सब एक जैसे थॉट्स प्रवोक करते हैं, जिसमें वो अपनी आत्मा होने का अनुभव और उसके साथ गुणों और शक्तियों का अनुभव या उसका चिंतन करते हैं, इसलिए वो समय शुद्ध कहा जाता है। तो इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। जो शाम नुमा शाम का टाइम होता है उसकी बात कर रहे हैं बाबा। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। क्या याद करना है? कोई रटना थोड़ी ना है, मेरा बाबा मेरा बाबा। ये याद करने का मतलब है नॉलेज याद रखना है, अपने को साक्षी दृष्टा करके कहानी से उपराम रहना है, कैरेक्टर और उसके माइंड से उपराम रहते हुए सबको सबके सत्य में देखना है। ये हर समय करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। अंडरलाइन है ना? यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई नौकरी करते हैं तो सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा है, या हम यहाँ पर भी ज्ञान में भी हम देखते हैं कि ज्ञान में भी कई लोगों के अंदर सेवा भाव सिर्फ चाकरी का होता है। माना हम बड़े जो सीनियर्स हैं उनकी चाकरी करें, कहीं पैर दबाएं, कहीं कुछ और इस तरह से फिजिकल सेवा करें, लेकिन वास्तव में काम तो जो कर रहे हैं वो तो ड्रामा ने दिया है, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है, नॉलेज है, ड्रामा का ज्ञान है, वो सब हर समय याद रखना है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा कोई स्थूल में हम शरीर वालों को पैर पकड़ कर नहीं दबाता। बाबा के पास बुढ़िया बहुत आती है, आदि बहुत आती है, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल बहुत धक्के धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। माना जो हायर कॉन्शियसनेस वाला है वो लोअर कॉन्शियसनेस वालों के पैर थोड़ी दबाता है। कभी आपने देखा कि जो बहुत ऊंची सोच वाला, ऊंची वृत्ति वाला हो, वो छोटी सोच वालों के पैर दबाए? हो ही नहीं सकता। छोटी वृत्ति वालों के पैर दबाना ऊंची वृत्ति वालों को शोभा देता ही नहीं, है ना? इसीलिए यहाँ पर भी जब तक हम फिजिकली सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें दूसरों के शरीर की सेवा लिखी जिसको कहा जाए, वो हम तब तक करते हैं जब तक हम खुद को लोअर कॉन्शियसनेस में रखते हैं। आप जब हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपका ड्रामा में वो नून पार्ट बदल जाता है, और आपका जो मेन पार्ट है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस नॉलेज की है, ऊपर है, ऊंची है, फिर वो शरीर की सेवा नहीं करेगी किसी की। शरीर को सुख देने की वाली कोई भी तरह की सेवा नहीं कर सकती, है ना? तो
ये बात जो भगवान के लिए बोली गई है, वास्तव में वो स्थूल बात नहीं है कि स्थूल में किसी के पैर दबाए जाते हैं। लेकिन जब हमारी भटकते भटकते थक जाती है, हर एक कैरेक्टर थक जाता है भगवान को ढूंढते या सुख और शांति के लिए भागते भागते, तब भगवान आकर ये ज्ञान देता है, उसके मन को सुकून देता है, तसल्ली देता है। और देखिए तो भगवान के ज्ञान में भी जब सूक्ष्म ज्ञान मिलता है, तो स्थूल ज्ञान में भी जो हमारा भटकाव था, स्थूल ज्ञान से भी जो हमारे अंदर थकान हो गई थी पुरुषार्थ में, लगता क्यों नहीं योग, या संस्कार बदलते क्यों नहीं, या ऐसी कई कंप्लेंट, उसमें जब ये सूक्ष्म ज्ञान मिलता है तो जैसे ये एक सुकून देता है, तसल्ली देता है, और पुरुषार्थ को बहुत इजी कर देता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म में भगवान का पैर दबाना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। सॉरी, हाँ, श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर, फिर इनके पास जा आओ। तुम बच्चों को तो शिव बाबा के पास आओ का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मधुबन या सेंटर पहुंच गए तो आप शिव बाबा के पास आ गए। शिव बाबा के पास आने का मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस से शिव बाबा के समान अपनी निराकारी स्थिति में उनके पास पहुंचो। है ना, अब आपकी आत्म बुद्धि इतनी सूक्ष्म रूप में अशरीरी हो जाए कि आप शिव बाबा के साथ अपने आप को हमेशा कंबाइंड समझ पाओ। इसको कहते हैं शिव बाबा के पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलीवेड बनना है ना। बाबा के लिए मोस्ट बिलीवेड कौन होता है, जो बाप समान बने, जो निराकार स्थिति में सबको सुख दे, किसी के कैरेक्टर को ना देखे, ना खुद कैरेक्टर में डूबे, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुश खबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो जब तक हमारे अंदर सूक्ष्म अनुभव नहीं थे, सूक्ष्म ज्ञान नहीं था, तो हमारे अंदर रहम दिल का मतलब होता था कि संसार में जो आज इतने लोग सफरिंग में दिख रहे हैं, दुखी हैं, कोई रिश्तों से, कोई धन से, कोई बीमारी से, कोई अपने किए हुए कर्मों से, तो उनको जाकर ज्ञान सुनाने का मतलब था कि हम इस ज्ञान को देकर कि तुम आत्मा हो, तो तुम पवित्र हो, सुख हो, सुखी और शांत हो, ये सारी चीज़ें बताकर उन्हें हम जो है सुखी बनाएं। तो हम उनको ज्ञान सुनाने की सेवा करते आए और अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे बाबा के बच्चे। लेकिन वास्तव में फिर ये चीज़ पढ़ाई जो है बहुत सूक्ष्म होती गई, और अब हमको पता चल गया है कि अभी बताने का टाइम नहीं है। अभी सबको सीधे सीधे उनके सच में देखने का है। अगर कोई रोल में रोता हुआ दिख रहा है, तड़पता हुआ दिख रहा है, परेशान और हैरान दिख रहा है, तो उस समय उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुनकर फिर वो योग लगाए, या वो या क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज्ञान अप्लाई करे। उस समय उसकी हद की बुद्धि होने के कारण, उस पे अटैचमेंट बहुत होने के कारण वो सफरिंग में है। इसलिए उसको बहुत जो सटीक तरीका है उसकी सफरिंग से निकालने का, वो ये कि हम उसको उसकी सफरिंग में देखें ही नहीं, हम अपनी दृष्टि बदल दें। हम देखें कि वो तो है ही पवित्र आत्मा, वो तो है ही सुख और शांति से भरपूर, संतुष्ट है। तो हमारी दृष्टि से अपने आप वो कैरेक्टर की सफरिंग से वो मुक्त होता है। क्योंकि वास्तव में वो कैरेक्टर जो है, वो सफरिंग जो है, वो मेरे माइंड की तमो स्क्रिप्ट का मैनिफेस्टेशन है। तो जब मेरे माइंड में संकल्प सतो आने लगते हैं, मूल स्थिति के आने लगते हैं, तो वो कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कई बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम जाएं और सबको बताएं। बरोबर उस समय बाप भी था। अभी बाप
अभी भी बाप आया हुआ है। माना नॉलेज। महाभारत लड़ाई के समय सबसे ज्यादा जिस बात का उल्लेख होता है वो क्या है? गीता। और गीता क्या है? गीता है नॉलेज। तो नॉलेज की ही सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो उस समय जिस नॉलेज की बात होती आई, वो नॉलेज अभी बाबा हमको निराकार रूप में स्वयं आकर दे रहा है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तो अभी उत्तम पुरुष बनना माना फर्स्ट पर्सन मैं आत्मा, और ये कैरेक्टर, और कैरेक्टर की दुनिया है सेकंड और थर्ड पर्सन, है ना। तो अभी हमको पता चल रहा है कि हम साक्षी मैं आत्मा और मेरा कैरेक्टर और उसकी कहानी से कैसे डिटैच हो रहे हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। तो उनको क्या लगेगा कि फिजिकल फॉर्म का देवता, बट वास्तव में ये देवता है सोल, ये कॉन्शियस लेवल का। जब हम मन में अपने शरीर और उसके मन से, माइंड से पहचान बनाते हैं तो मनुष्य है। जब हम शरीर और माइंड से न्यारे हो जाते हैं, सब आत्मा ही दिखता है हमें, तो देवता कहलाते हैं। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अभी 1 मिनट के लिए हम बाबा को साइलेंस में याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। ये भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। क्योंकि धक्के खाने के लिए जब वो बाहर जाते हैं, अपने घर गृहस्थी के जीवन से निकलते हैं, तो कुछ देर के लिए अटैचमेंट कम हो जाती है। भगवान याद आता है, और भगवान को याद करने से वो पुराने कैरेक्टर की सफरिंग से मुक्त होते हैं। इसलिए वो धक्के खाना भी ड्रामा में भक्ति में नूंद है। तुमको उनसे छुड़ाते हैं, हमको उसकी भी जरूरत नहीं। हम तो साथ में रहते हुए ज्ञान से डिटैच रह सकते हैं। सब अपनी सफरिंग से अपने को अलग समझ सकते हैं ना, कैरेक्टर की सफरिंग से खुद को अलग समझ सकते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी कैसे? याद से। जितना आत्मबल, आत्म ज्ञान और आत्म अनुभव बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी शक्तियाँ हमारे लिए हमें अनुभव होने लगेंगी। विकर्म विनाश होंगे। माना कैरेक्टर की सफरिंग में जो अभी तक अटैचमेंट थी उससे दूर होते जाएंगे। पतित पावन तो बाप है ना। याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम का मतलब जिस आत्मा का हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, परम कॉन्शियसनेस डिटैच्ड है, परम आत्मा है, उसके बने हो। तो हमारे अंदर ही जो अब हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो राम, वो बाबा का ज्ञान हमें अब याद आ रहा है। तो राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। जब तक हम कैरेक्टर समझेंगे तो दुखी हैं, आत्मा समझेंगे, परम आत्मा के समान समझेंगे तो सुख है। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसी का। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। माना पता नहीं है हनुमान कौन है, गणेश कौन है, शक्तियाँ कौन है, बस पूजा करने लग जाते हैं।
अभी तुम जानते हो, हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में। यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम ना पुजारी हो और ना पूज्य हो। हमने पुरानी तरह से भक्ति मार्ग की तरह भीख मांगना, मदद मांगना, कमजोर समझना भी अपने को बंद तो कर दिया है। हम पुजारी तो अब नहीं है, लेकिन अभी हमारे अंदर पूरी तरह से कैरेक्टर की अटैचमेंट खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अभी पूज्य भी नहीं बने हैं। तो बाप को भूल मत जाओ, यानी अपने को कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, ऐसे भूल मत जाओ। यह साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तो पावन मतलब डिटैच्ड। यहाँ अभी ऐसा कोई नहीं है जो अपने एक्टिंग से, अपने कैरेक्टर से, उसके माइंड से डिटैच्ड हो। और अभी तक हम पतित हैं मतलब अटैच थे। तो शरीर सबको छोड़ना पड़े, यानी जब हम पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं तो हमारे कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है कि देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं, माना कौन कितना ज़्यादा सोल कॉन्शियस रहता है। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य। माना आपकी अपने अंदर आत्मा के अनुभव में रहते रहते ये शरीर का कैरेक्टर और उसकी कॉन्शियसनेस, माइंड की कॉन्शियसनेस ओवर हो जाए तो समझो बहुत बड़ा भाग्य है। बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने का अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वो लोग तो खाना पीना सब छोड़ के, कर्म कांड सब का छोड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं बैठना है। हमें तो सब सब कुछ करते हुए बस स्मृति में अपने को साक्षी दृष्टा आत्मा रखना है, याद रखना है। बाकी कैरेक्टर जब ओवर होना होगा तो हो जाएगा, और उस समय हमारी कॉन्शियसनेस आत्मिक रूप में होगी, तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा सन्यासियों का बताते हैं कि वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे। इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा हम आपके पास चले। तो सुख के दिन पूरी तरह से जो सुख है वो किस में है? वो है पवित्रता में। पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन आप पूरी तरह अपने माइंड और कैरेक्टर की कहानी से जब डिटैच हो जाते हो तो उसमें सुख ही सुख है। तो इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। तो आत्मा पवित्र हो जाएगी का मतलब जब ये माइंड पूरी तरह से अपने को न्यारा कर लेगा कैरेक्टर से, तो ये माइंड साइलेंस में स्थित हो जाएगा, वापस अपने सत्य में लौट जाएगा और हम बाबा के साथ चले जाएंगे, इसको कहते हैं। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे। काशी कलवट पाना, वो जो तल शिव के मंदिर में तलवार लटकी होती थी और उसमें कूद जाते थे, शरीर का त्याग कर देते थे। तो उस समय वो पुरानी जितनी भी कॉन्शियसनेस थी उससे मुक्त हो जाते थे ना, समझते थे कि हो जाएंगे, ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चलो, सॉरी, अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तो जितना जितना हम आत्मा में स्थित होंगे, साइलेंस का अभ्यास बढ़ाएंगे, तो हम फाइनली पूरी तरह से थॉटलेस हो जाएंगे। क्योंकि ये माइंड अभी आत्मा तो है ही थॉटलेस, बट इस माइंड को अभी थॉटलेस होने की जर्नी करनी है। और ये माइंड थॉटलेस होता भी है, लेकिन थॉटलेस के बाद इसको फिर तुरंत सुख धाम भी शुरू हो जाता है, माना सुख के संकल्प भी शुरू हो जाते हैं। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब आप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है।
पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। पाप मतलब कैरेक्टर से जितनी पहचाने बनाई हैं और उसके कर्ता बनकर आज उसको फिर हम समझते हैं कि ये मेरे साथ जो हो रहा है वो मैंने किया है, उसके भोग मुझे भोगना भी पड़ेगा। तो ये कर्ता और भोक्ता की फीलिंग से डिटैच होना, अपने को साक्षी कर लेना ही पापों की सजा से बचना होता है। अदरवाइज हमें पापों की सजा माना उसकी सफरिंग होती रहेगी और फिर कहीं जाकर जन्म लेंगे। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। माना जब आप सोल कॉन्शियस होते हो तो सोल कॉन्शियस में नेस में कोई कर्तापन का भाव नहीं होता। जब कर्तापन का भाव नहीं होता तो भोक्ता भी नहीं बनते। लेकिन जब हम कैरेक्टर कॉन्शियसनेस होते हैं तो मैं करते रहते हैं, मैंने किया, तो कर्तापन का भाव होता है। इसलिए फिर तुमने किया तो भोगो तुम, यानी कैरेक्टर भोगता है तो वो माइंड उससे अटैचमेंट बनाकर उस सफरिंग को महसूस करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं विकर्म होना। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। सोल कॉन्शियसनेस में कोई कैरेक्टर की बात ही नहीं होती। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ, सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं ना। बाबा तो ये भी नहीं कहता कि तुम कोई तरह से मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए कोई ऊपरी रूप का दिखावा करो, कोई ऊपरी रूप से रंग रूप बदलो, या कोई अलग तरह की नियम मर्यादा पे चलो। बाबा तो इतना साधारण है कि कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। तो बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप पर कुर्बान जाने का मतलब पूरी तरह समर्पण कर देना है। कैरेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है, कहानी में जो कुछ भी है, सब बाबा को सौंप कर सिर्फ बाप समान अनुभव में जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। बाबा की कोई कामना होती है क्या? हम्म भगवान की कोई कामना होती है, कोई बताएगा? भगवान कामना रखता है? हम्म बताएं मैसेज करके। वास्तव में कामना शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि बाबा इस समय देहधारियों को कैरेक्टर से न्यारे करने का पार्ट प्ले कर रहा है, और उस पार्ट में भगवान के नाम पर कामना शब्द यूज किया गया है। अदरवाइज भगवान तो खुद कामधेनु है। भगवान कहता है ना, बाबा क्या कहता है, वही दूसरों की इच्छा पूरी कर सकेंगे जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। वही दूसरों की कामनाओं को पूरा कर सकेंगे जो खुद कामधेनु होंगे, यानी जिनकी खुद की कोई कामना नहीं होगी। तो वास्तव में ये कामना शब्द तो शरीर और माइंड के लिए यूज होता है। भगवान के लिए भी जब ये बोला कि बाप की हर कामना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी हम खुद को देहधारी समझते हैं, और देहधारी को समझकर बाबा को भी समझते हैं कि बाबा की भी हमसे ये कामना है कि हम अपने को देहधारी से न्यारा कर आत्माभिमानी बनाए। बट वास्तव में ये ड्रामा अनुसार बोला जा रहा है, और ड्रामा अनुसार अपने आप हम डिटैच हो जाएंगे। लेकिन कहानी में ये दिखाया जाता है कि कोई कर्ता बनता है, कोई फिर फल भोगता है। तो उसी कहानी के अनुसार बाबा की कामना बोल दिया। बट वास्तव में बाबा तो कामना मुक्त है। बाबा को तो पता है कि जब जो होना है वो कैसे होगा, है ना। तो लेकिन हम पुरुषार्थ करते समय इमोशनली बाबा से अटैच होते हैं। तो बाबा उस इमोशन को यूज करके हमें पुरुषार्थ करने में ये लाइन बोलता है जब कि हर कामना पूरी करनी है, तो हमें अंदर से लगन बढ़ जाती है पुरुषार्थ करने की।
तो जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। तो बाबा कुछ करे या ना करे, दोनों में ही कोई अहंकार नहीं रखता, और ना ही अपने लिए कोई मान सम्मान की कामना करता है। तो ऐसे ही बाप समान बनना है। आज का वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अंडरलाइन। एक्चुअली में सच्चा सेवाधारी तो वही है जो स्व उन्नति करे। स्व उन्नति का मतलब क्या होता है? स्व में टिकने का अभ्यास बढ़ाए। स्व मतलब आत्मा में। तो जो आत्मा में टिकने का अभ्यास बढ़ाता है, उसकी सेवा अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि वही है वास्तविक सेवा। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी भव। तो स्वोन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्वोन्नति कम है तो सेवा भी कम है। माना अगर आपकी सोल कॉन्शियसनेस आत्माभिमानी स्थिति कम है, तो आप स्थूल रूप से भाषण दे के कितनों को भी सेवा कर लो, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, लेकिन मुख्य बात है कि जो आपके अंदर का वर्ल्ड है, आपके अंदर का वर्ल्ड चेंज होना है आपके थॉट प्रोसेस से। और आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे जब आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी। अगर आपकी पुरानी कॉन्शियसनेस है अपने को शरीर समझने की, तो आपके विचार भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब नई कॉन्शियसनेस होगी, जहाँ आप अपने को आत्मा ड्रामा से न्यारा समझोगे, तो फिर वहाँ पर थॉट्स भी एकदम न्यारे होंगे, और थॉट्स सतो प्रधान होंगे। तो उससे जो उन्नति होती है, उसमें वास्तविक सेवा है। माना वर्ल्ड अपने आप चेंज होता है, क्योंकि वर्ल्ड फिजिकली फॉर्म में हमारे सूक्ष्म थॉट का मैनिफेस्टेशन है। तो सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, देखो, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। जब आप अपने मूल आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हो, तो आपके कर्म होते ही श्रेष्ठ है, महान है ना। तो जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है सोल कॉन्शियसनेस में? कि आपके अंदर आत्मा के जो मूल आनंद के गुण हैं, वो आपको अनुभव होते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। तो बाबा के समीप आना मतलब बाप समान बनना। बाबा कैसा है? बाबा तो साक्षी दृष्टा है। तो साक्षी दृष्टा होने पे बाबा के ड्रामा में क्या पार्ट नूंद है, क्या बोला जाएगा, क्या किया जाएगा, बाबा कुछ भी चीज़ से पहचान नहीं बनाता। तभी बाबा का सोचना, बोलना, करना एक समान है ना, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने आप परफेक्टली प्ले होता है जब बाबा उससे डिटैच रहता है तो। और हम भी जब अपने कैरेक्टर से डिटैच हो जाते हैं, तो कैरेक्टर परफेक्टली प्ले होता है, सोचना, बोलना, करना सब परफेक्शन से होता है। इसलिए हमें अपने को बाप समान निराकारी स्थिति में, साक्षी दृष्टा स्थिति में रखना है। तो सोचना, बोलना, करना समान होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने में सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे, है ना। तो अभी जितना जितना हम अपने अंदर आत्मा में टिकेंगे, उतना बड़ी बड़ी बाहर ड्रामा में परफॉर्मेंस दिखेगी, और इतनी सूक्ष्म चीज़ें लगेंगी जो बाहर बड़े रूप में मैनिफेस्ट होंगी, कि मज़ा आ जाएगा। वो जो कैरेक्टर है वो एक लीला बन जाएगा। तो आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रू रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। तो जब हम अपने मूल आत्मा के ध्यान में रहते हैं, कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो जिस काम के लिए जब जो ज़रूरत होती है, वो अपने आप कैरेक्टर आपके सामने उपलब्ध हो जाते हैं, वो काम हो जाते हैं। आत्माओं के मन में जो बातें हैं, वो आप पढ़कर उनके मन को संतुष्ट कर पाते हो, और आपके मन के थॉट्स या फीलिंग से ही, जो कि साक्षी दृष्टा की है, उससे दूसरी आत्माओं का परिवर्तन भी कर पाते हो। तो ऐसी कई आत्माओं के साथ जो आपका पार्ट चलता है, लीला चलती है, उसमें वो आत्माएं अपने, आत्मा का मतलब क्या है? मन। इतने सारे जो मन है, मन कहाँ से निकले? मेरे अंदर के मन में जो, मतलब मुझ आत्मा के मन में जो इस समय कैरेक्टर के थॉट्स हैं, वो थॉट्स ही फिजिकल रूप में इतने सारे आत्मा दिख रहे हैं, इतने सारे रोल्स दिख रहे हैं। तो वास्तव में जब मेरा मन
भगवान से जुड़ जाता है, यानी निराकार स्थिति में टिक जाता है, तो उसके थॉट्स भी धीरे धीरे साइलेंस में जाने लगते हैं। और वो जो आत्माएं उस थॉट से निकली हैं फिजिकल रूप में, वो आत्माओं को भी साइलेंस अनुभव होना शुरू हो जाता है। और उससे बाहर के वर्ल्ड में एक नया दृश्य दिखता है, एक बहुत बड़ी रूहानियत दिखती है, चेंजेस दिखते हैं। और ये रूहानी लीला का समय अब बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छा, ओम शांति।